वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, एक और रिपोर्ट आ चुकी है। इंडिया का जो एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी जबरदस्त मूवमेंट जो चल रहा है उसको लेकर, और उसी को ही यहाँ पर हम देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो एक्चुअली अभी के टाइम पे हो क्या रहा है, तो देखिए मैंने अभी पिछले 1-2 महीने में बहुत सारे एआई, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर से कनेक्टेड रिपोर्ट आपके सामने पेश की है। तो मुझे पता है कुछ लोगों को हो सकता है कुछ कुछ चीजें बार बार सुनने जैसी लगती हो, लेकिन जो रिपोर्ट्स में अपडेट निकल कर आ रहे हैं इनको भी देखना उतना ही जरूरी है, बिकॉज ये अपडेट्स ही हमको यहाँ पर एक सिग्नल्स देते हैं या हमको एक इंडिकेशन देते हैं कि क्या क्या प्रोग्रेस हो रहा है या क्या क्या परेशानियां इस इंडस्ट्री में सामने निकल कर आ रही है। तो अब इसी रिपोर्ट को थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। तो इंडिया का जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट कंपनीज है अभी के टाइम क्या कर रहा है, अभी के टाइम बहुत ही मजबूत इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स का यहाँ पर नजर आ रहा है, बिकॉज ग्लोबल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम हमारे कंट्री में काफी जबरदस्त तरीके से यहाँ पर प्ले आउट हो रहा है। अब देखिए, ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट की बात करें, जैसे कि निफ्टी 500 की बात करें, मतलब हमारे देश के टॉप 500 कंपनीज निफ्टी के हिसाब से उनकी बात करें, तो यहाँ पर अभी के टाइम पे प्रेशर फेस हो रहा है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनी भी कहीं ना कहीं शार्प तरीके से भागते हुए आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इन बिटवीन प्रॉफिट टेकिंग तो होता रहता है, लेकिन ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री क्यों इतना फोकस में सिर्फ हमारे कंट्री में नहीं पूरी दुनिया भर में, बिकॉज यहाँ पर बाजार का कहीं ना कहीं बिलीव है कि एआई का जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैसिव फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट को आने वाले समय में हेल्प करता हुआ नजर आएगा, जिसमें डेटा सेंटर, पावर सिस्टम, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, ट्रांसफार्मर्स, कूलिंग सिस्टम और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, इन सारे के सारे कैटेगरी का और इनसे कनेक्टेड कंपनियों का बहुत ही बड़ा रोल प्ले अगले 10 से लेके 12 साल में होता हुआ नजर आने वाला है, जिसके कारण इस इंडस्ट्री में एक अभी के टाइम डिमांड का बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो फोर्स चलता हुआ आपको नजर आएगा। अब देखिए, ये कंपनीज क्यों ऐसे तरीके से बढ़ते जा रही है। सबसे पहले एआई को किसकी जरूरत होती है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की। एआई सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर या चिप नहीं है, एक्चुअली एक पूरा का पूरा एआई सिस्टम को रन करने के लिए कंपनी को क्या चाहिए, कंपनी को बड़े बड़े डेटा सेंटर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कंटिन्यूसली चाहिए, मतलब स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी चाहिए चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 महीना 2 महीना इलेक्ट्रिसिटी है फिर एक दिन नहीं है, ऐसा नहीं चलता, कंटिन्यूस चाहिए और वो भी बहुत हाई डिमांड में चाहिए। इसी के साथ साथ हाई स्पीड का इंटरनेट का कनेक्टिविटी ये भी रिक्वायरमेंट है। कूलिंग सिस्टम के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो एडवांस लेवल का कूलिंग सिस्टम का जरूरत होता है और पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट की भी यहाँ पर भारी मात्रा में जरूरत पड़ती है। इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण अभी के टाइम लॉन्ग टर्म का डिमांड लगातार क्रिएट हो रहा है और ये पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल सप्लायर्स के ऊपर लागू होता है। तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा इकोसिस्टम इस थीम पे प्ले करता हुआ आपको यहाँ पर नजर आएगा। अब देखिए, इसके कारण सप्लाई चेन का बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी का बात निकल कर आ रहा है। लॉन्ग लीड टाइम क्रिएटिंग डिमांड, मतलब देखिए कुछ कुछ क्रिटिकल जो इक्विपमेंट है करंटली इसका जो डिलीवरी टाइमलाइन है अप टू 4 इयर्स का आपको नजर आएगा। अब क्योंकि सप्लाई काफी लिमिटेड है, मैन्युफैक्चरर्स अभी के टाइम बहुत ही बड़ा प्राइसिंग पावर यहाँ पर गेन करते हुए आपको नजर आएंगे। ग्लोबल क्लाउड और एआई कंपनीज की बात करें, इनका ओवरऑल इंफ्रा के ऊपर का स्पेंडिंग भी लगातार बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण एक्चुअली इंडिया की जो इंडस्ट्रियल कंपनीज है वो को उनको एक बहुत ही बड़ी मदद मिल रही है एक बड़े लेवल पे ग्लोबल एआई सप्लाई चेन का हिस्सा बनने के लिए। तो ये हमारे कंपनी के लिए, हमारे कंट्री के कंपनीज के लिए बहुत ही बड़ी बात इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर निकल कर आ रही है। अब देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। अब फॉरेन इन्वेस्टर क्यों इतना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की बात करें, उनका जो एक्सपोजर है इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर में अब बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मैंने बिलीव, मतलब बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स बिलीव करते हैं कि इंडिया कहीं ना कहीं बन सकता है एक इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का हब। किसके लिए, एआई का जो पूरा का पूरा इरा अभी जो चल रहा है उसके लिए, मतलब यहाँ पर पूरे के पूरे एआई डेटा सेंटर का इकोसिस्टम की बात हो रही है। तो इसलिए इन्वेस्टर जो है अभी के टाइम फोकस कर रहे हैं, एफएस की बात हो रही है, खासकर उन कंपनी के ऊपर जिनका कनेक्शन पावर इंफ्रा से, इलेक्ट्रिकल सिस्टम से, फाइबर ऑप्टिक्स से और डेटा सेंटर का जो इक्विपमेंट में काम करती है उनसे। इसके कारण बहुत सारी कंपनियां अभी के टाइम एफएस की फोकस में यहाँ पर बनी हुई है।
अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का मैं नाम सबसे पहले यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, लेकिन याद रखना जो भी नाम मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहले एबीबी इंडिया की बात करें तो देखिए ये कंपनी इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑटोमेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कामकाज करते हुए आपको नजर आएगी। तो पोटेंशियली एआई थीम से कनेक्टेड प्लेयर आपको नजर आएगा, बिकॉज डेटा सेंटर का जो रिक्वायरमेंट है एडवांस इलेक्ट्रिकल इंफ्रा का, उससे इस कंपनी का कनेक्शन हमको देखने को मिलता है। हिताची एनर्जी इंडिया की बात करें तो ये भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैटेगरी की आपको नजर आएगी, जो ट्रांसफार्मर, ग्रिड इंफ्रा, पावर ट्रांसमिशन सॉल्यूशंस का मैन्युफैक्चरिंग करती हुई आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी पोटेंशियल एआई थीम वाली कंपनी आपको नजर आएगी, बिकॉज एआई डेटा सेंटर का नीड क्या है, बड़े स्केल पे पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का जो है कंपनी का एक्सपोजर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ स्टरलाइट टेक की बात करें जो अभी के टाइम मार्केट का बहुत ज्यादा आप कह सकते हो फोकस में बना हुआ है। अब बिकॉज ये कंपनी भी ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर फोकस करती है, नेटवर्क कनेक्टेड फोकस करती है, डिजिटल इंफ्रा की फोकस करती है, तो इसके कारण ये भी पोटेंशियली एआई थीम से कनेक्टेड प्लेयर आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज एआई और क्लाउड इंफ्रा का जरूरत क्या है, हाई स्पीड फाइबर नेटवर्क का, जो इस कंपनी का कनेक्शन भी देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 कंपनियां हैं जिनके ऊपर बाजार का फोकस है, इससे कनेक्टेड पूरा का पूरा इकोसिस्टम से कनेक्टेड बहुत सारी कंपनियां जिनके ऊपर अभी के टाइम बाजार का फोकस बना हुआ है। तो पूरी की पूरी लिस्ट कौन सी हो सकती है उनके नाम एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और फिर से याद दिला दूं, जो भी कंपनी के नाम अभी आपने देखे 3 वाले और आगे भी जो देखेंगे, किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले पावर और इलेक्ट्रिकल इंफ्रा की बात करें तो पहले 3 नाम वही है, एबीबी इंडिया, हिताची एनर्जी इंडिया और सीमेंस इंडिया। उसके बाद बात करें सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, केए इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब इंडिया, ये नाम आपको देखने को मिलेंगे। फाइबर ऑप्टिक और कनेक्टिविटी प्लेयर्स की बात करें तो स्टरलाइट टेक का नाम हमने पहले देखा था, उसके बाद एचएफसीएल और तेजस नेटवर्क का नाम भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ डेटा सेंटर और डिजिटल इंफ्रा से कनेक्टेड कंपनीज की बात करें तो टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी, फिर एल&टी, भारत, भारती एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये वाली कंपनियां भी कहीं ना कहीं इस लिस्ट में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर भी आपको यहाँ पर देखने पड़ेंगे, थोड़े से नेगेटिव, थोड़े से चैलेंजिंग कंसर्न्स वाले, जिसमें हाई वैल्यूएशन का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए कुछ कुछ इसी इंडस्ट्री के स्टॉक जो है अभी के टाइम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में ट्रेड करते हुए नजर आएंगे, ये डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। अब इसके कारण इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टर अभी के टाइम एक्सपेक्ट कर रहे हैं काफी अच्छे खासी फ्यूचर ग्रोथ, एक अच्छा खासा परफेक्ट एग्जीक्यूशन और कंटिन्यूस ग्लोबल एआई का स्पेंडिंग। तो देखिए ग्रोथ अगर किसी भी कारण स्लो हो गई तो स्टॉक का प्राइस में भी काफी बड़ा करेक्शन हमको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हाई वैल्यू स्टॉक जो है अभी के टाइम पे जिनका वैल्यूएशन कुछ ज्यादा ही ऊपर की तरफ चला जा चुका है, उनके ऊपर आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सावधान रहने की भी जरूरत होगी, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। ग्लोबल टेक्नोलॉजी जायंट्स प्लेयर के ऊपर का भी डिपेंडेंस यहाँ पर बना हुआ है। बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटी होगी वो भी डिपेंड होगी कि किस तरीके से स्पेंडिंग बड़े ग्लोबल क्लाउड कंपनी की तरफ से यहाँ पर निकल कर आता है। अगर कोई भी बहुत बड़ी ग्लोबल एआई इंफ्रा का स्पेंडिंग स्लो हो जाता है तो ऑर्डर का जो इनफ्लो है उसमें भी कटौती होती हुई नजर आ सकती है, रेवेन्यू का ग्रोथ भी कम हो सकता है और वैल्यूएशन भी अंडर प्रेशर आ सकता है। ये वाला चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। एग्जीक्यूशन का खतरे का बात करें तो बड़े इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट जो है उसमें डिले से लेके कॉस्ट का इन्फ्लेशन, सप्लाई चेन का डिसरप्शन और मार्जिन प्रेशर कंपनी के ऊपर हमको देखने को मिलता है। तो कंपनियों को कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्चुअल कैश फ्लो को भी ऑर्डर बुक्स में सही तरीके से कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं, सक्सेसफुल तरीके से करते हैं नहीं, ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर रहने वाला है। तो देखिए फ्यूचर आउटलुक की बात करें, मार्केट अभी के टाइम बेट कर रहा है मल्टी ईयर एआई इंफ्रा साइकिल के ऊपर, और फोकस अभी के टाइम शिफ्ट हो रहा है कंपनियां जो सप्लाई कर रही है फिजिकल बैकबोन एआई के लिए उनके ऊपर। एनालिस्ट हालांकि अभी के टाइम लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, खास करके पावर इंफ्रा में, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, फाइबर नेटवर्क में और डेटा सेंटर का पूरा इकोसिस्टम में, मतलब इनसे कनेक्टेड कंपनी के ऊपर अभी के टाइम एनालिस्ट कहने की अपना व्यू पॉजिटिव रख रहे हैं। हालांकि जो भी फ्यूचर का परफॉर्मेंस होगा वो डिपेंड होगा कि किस तरीके से इस इंडस्ट्री की जो कंपनियां हैं एग्जीक्यूशन का क्वालिटी अपना मेंटेन कर पाती है या नहीं, डिमांड का सस्टेनेबिलिटी जिस तरीके से अभी है वैसा रहता है या नहीं, और ग्लोबल एआई का स्पेंडिंग का ट्रेंड कैसा रहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किस तरीके से कंपनियां अपना प्रॉफिट्स को मैनेज करने में कामयाब होगी या नहीं, इसके
ऊपर बाजार का बहुत ज़्यादा फोकस यहाँ पर बना रह सकता है। तो रिपोर्ट अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर जो देखने को मिल रही थी, वही मैंने आपके सामने प्रेज़ेंट किया है। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के हिसाब से ये जो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, जो रिपोर्ट है, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेज़ेंट की है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें। फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।